रात के लगभग 11 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक बस कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उस गांव में एक पुराना और टूटा हुआ मकान था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी और तब से वहां कोई नहीं जाता। लेकिन उस रात शहर से आया एक लड़का आरव उसी हवेली के सामने खड़ा था। आरव एक यूट्यूबर था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। गांव में आते ही उसे इस हवेली के बारे में पता चला और उसने तय कर लिया कि वह रात में अंदर जाकर वीडियो बनाएगा। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, रात में उस हवेली में मत जाना। जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। आरव हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, अगर अंदर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात के 12 बजे आरव कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, दोस्तों, आज मैं इस गांव की सबसे डरावनी हवेली में हूं। कहते हैं यहां भूत रहते हैं, लेकिन आज हम सच्चाई पता लगाएंगे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। आरव ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी और अब वो आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी उसे याद आया, बूढ़े आदमी ने कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुमने पीछे क्यों देखा? आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने डरते डरते पीछे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर पड़े हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। औरत धीरे धीरे आरव के पास आने लगी। आरव भागने लगा। वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक पूरी हवेली में जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे। ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। आरव डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी दीवार पर लगे पुराने आईने में उसे कुछ दिखाई दिया। आईने में उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में खड़ी सारी परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। आरव ने घबराकर आईना तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आईना टूटा, पूरी हवेली में किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी। अब उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बोली, यह हवेली अब तुम्हारी भी है। अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल गईं और आरव ने देखा, उस हवेली के अंदर कई पुराने कंकाल पड़े हुए थे। शायद वो लोग जो कभी यहां से वापस नहीं गए। अचानक आरव का कैमरा अपने आप चालू हो गया और रिकॉर्डिंग में दिखा कि आरव बिल्कुल अकेला नहीं था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी और उसके साथ कई और डरावनी परछाइयां। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर बस आरव का कैमरा पड़ा था। जब गांव वालों ने कैमरा चलाया तो आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में आरव डर के मारे चिल्ला रहा था और उसके पीछे वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वीडियो के आखिरी सेकंड में आरव की आवाज आई, कोई मुझे बचाओ।
और फिर स्क्रीन काली हो गई। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी चीज दिखाई दी। कैमरे के सामने वही औरत खड़ी थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे वह अब किसी और का इंतजार कर रही हो। और तभी स्क्रीन पर एक आवाज गूंजी, अगला कौन आएगा?